हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूटी ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे इस 48 डिग्री टेम्परेचर में भी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का ब्लॉग जैसा कि मेरा है ही गर्मी पे बेस्ड, क्योंकि 48 से 50 डिग्री तक राजस्थान में इस समय 50 डिग्री टेम्परेचर तक जा रहा है। तो ये बहुत ही अनकॉमन बात नहीं है और बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ देखिए हमारे और आपके हाथ में तो नहीं है टेम्परेचर को कंट्रोल करना, है ना। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, जिन चीज़ों से हम कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को, अपने परिवार को बीमार होने से, तो वो चीज़ें हम ज़रूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने परिवार को बीमारी से तो बचा ही सकते हैं। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें जानकारी होती है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान नहीं रहता है समय पे बातें। तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जिससे मैं अपने परिवार को इस गर्मी में बीमारियों से बचा के रखी हूँ, इतने 48 टेम्परेचर में भी। तो आप भी अपने परिवार को बीमारियों से बचा सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी बातें वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, आपके लिए यूज़फुल हो मेरा ये ब्लॉग, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये ब्लॉग यूज़फुल रहे, उनके लिए भी। और कमेंट कीजिएगा कि आप कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इस गर्मी में भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा तो हमारी बॉडी का डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से चक्कर आ जाना, कभी भी कहीं पे भी इंसान चक्कर आ जाता है, गिर जाता है या फिर बेहोश हो जाता है सडनली, और उल्टी हो जाना, लूज मोशंस हो जाना। तो इस तरह से कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। और ये मैं सबसे रिसेंटली आपको एग्जांपल दूँ तो शाहरुख खान का है, जो कि हैदराबाद में डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश होकर गिर गए थे। तो जब सोचिए, इतना बड़ा एक्टर जो कि फुल एसी में रहता है, और उनसे अच्छा खाना पीना क्या ही हम लोग कर पाएंगे कॉमन मैन। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्हें अगर हो गया है तो हमें भी हो सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सावधानियाँ बरतें तो ज़रूर हम अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं इस गर्मी में भी। तो चलिए मैं शेयर करना चाहूँगी कुछ चीज़ें। तो आप लोग प्लीज़ मेरा ब्लॉग पूरा देखना होगे, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आज का मेरा ब्लॉग आपके लिए। तो कैसे इतनी गर्मी में भी आप अपने परिवार को बीमारियों से बचा सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना इस गर्मी में, वो है लिक्विड। मतलब हमारे बॉडी को ना प्रॉपर पानी की कमी नहीं होनी देनी है हमें किसी भी हाल में, अपने या अपने बच्चों के शरीर में। अब देखिए, कोई भी इंसान सिर्फ पानी पानी तो नहीं पी सकता ना। सिर्फ पानी आपको क्या 8 से 4-5 लीटर पी लो या 8-10 लीटर पी लो, तो कोई इंसान नहीं पी सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐसी ड्रिंक्स यूज़ करनी है जो लिक्विड फॉर्म हो, ऐसी सब्जियाँ यूज़ करनी है जिनमें ज़्यादा लिक्विड हो, ऐसे कह लीजिए फ्रूट्स यूज़ करने हैं जिनमें ज़्यादा लिक्विड। मतलब हमें बस किसी भी तरीके से अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड देना है, जिससे हमारी बॉडी हमेशा हाइड्रेट रहे। तो जैसे कि आप इसमें लिक्विड ड्रिंक्स की बात कहूँ तो इस समय बाहर की कोल्ड ड्रिंक्स पे डिपेंड मत रहिए। कोल्ड ड्रिंक्स लोग बहुत पीते हैं गर्मियों में, बट आप कोल्ड ड्रिंक की जगह ना आप नींबू पानी दे सकते हो अपने बच्चों को या अपने परिवार के मेंबर्स को। जब वो शाम को आए, उन्हें आप नींबू पानी की शिकंजी बना के दीजिए। आप उन्हें कह सकते हैं, तो आप ऐसी ड्रिंक्स दें जैसे कि शिकंजी। तो आप यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स की जगह नींबू पानी दे सकते हो, लस्सी दे सकते हो बना के। और बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्दी होती है लस्सी। तो आपको दही जो होता है आपकी बॉडी को, आपके पेट को भी ठंड रख देता है, जिससे कि आपको उल्टी, गर्मियों में होता है ना कि ज़्यादा मसालादार खाना खाने से उल्टियाँ दस्त होने लग जाते हैं, पॉटी होने, लूज मोशंस होने लग जाते हैं नॉर्मल। ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ है, जो आपको हर दूसरे घर में देखने को मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक को इन ड्रिंक्स से रिप्लेस कर सकते हो, फ्रूट ड्रिंक से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि तरबूज है, तरबूज की ड्रिंक्स बना सकते हो आप, शरबत है ना, बेल का शरबत बना सकते हो। और तो ये सब मतलब ऐसे ड्रिंक्स हैं जो आपकी बॉडी को मतलब फ़ायदा करेंगे गर्मी में। आप अगर इन ड्रिंक्स को, तो कोशिश कीजिए कम से कम कोल्ड ड्रिंक्स का यूज़ कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी, शिकंजी है, लस्सी है और बेल का शरबत है, इन सब का यूज़ कर सकते हैं आप। दूसरी चीज़, आप सब्जियां ऐसे यूज़ करें जो
कम मसाले में बने और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को वो भी हाइड्रेट करे। तो जैसे लौकी है, तरोई है, लोग नहीं खाते हैं, मुझे पता है बहुत घरों में लौकी तरोई बच्चे नहीं खाते, बट जो भी सब्जियां बनाएं उन्हें कम तेल मसाले में बनाएं। इस समय गर्मी में जितना कम से कम तेल मसाला खाए उतना अच्छा होगा आपके पेट के लिए, क्योंकि इस समय हमारे पेट से ही सबसे ज़्यादातर बीमारियां हो जाती हैं गर्मियों में। तो इसलिए कम से कम मसालेदार खाने का प्रयोग करें और ऐसे फल फ्रूट आप चुनें जो तरल होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं आम है, तरबूज है, खरबूजा है और इस तरह की लीची है, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको क्या कहते हैं हाइड्रेट कर सकते हैं, रख सकते हैं आपकी बॉडी को। तो इस तरीके से हमें इस समय ना ऐसे थोड़ा सा कह लीजिए समझदारी से चीज़ों को चुनना है कि जो भी चीज़ हम खाएं उससे हमारी बॉडी हाइड्रेट हो, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखना। और ये मेरी नकल कर रही है, मैं बना रही हूँ ब्लॉग तो ये भी मेरी तरीके से नकल कर रही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और इसके आगे मैं बताऊँ तो गर्मी में कोशिश कीजिए ना कम मतलब लाइट कलर के कपड़े पहनिए, कॉटन के कपड़े पहनिए और मतलब ढीले ढाले कपड़े पहनिए, बहुत ज़्यादा टाइट मत पहनिए। इससे भी क्या है आपकी बॉडी को के में जो पसीना है उसे निकलने का मतलब जगह दीजिए, है ना। इतने टाइट कपड़े मत पहनिए कि पसीने का निकलने की जगह ही ना रहे। तो आप इस तरीके से मतलब और कम लाइट कलर के कपड़े पहनिए। क्या होता है जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो हम ज़्यादा गर्मी ऑब्ज़र्व करते हैं, जैसे कि जो भी डार्क कलर्स होते हैं, ब्लैक कलर है या जो भी डार्क कलर्स होते हैं, सभी ज़्यादा ऊर्जा या ज़्यादा एनर्जी या कह लीजिए ज़्यादा गर्मी ऑब्ज़र्व करते हैं वो। तो इसलिए लाइट कलर के कपड़े पहनिए तो उससे आपको कम गर्मी लगेगी। तीसरी चीज़ है आप कभी भी मतलब कोशिश कीजिए दिन में अगर आप बाहर जा रहे हो तो छाते का प्रयोग करो। छाता ज़रूर बहुत ज़रूरी है ना, छाते का प्रयोग करें। और अगर आप मतलब ज़रूरी ना हो तो दिन में ना निकलें, उस काम को आप सुबह या शाम में कर लें जब धूप हल्की होती है ना। और दिन के 1 बजे के बाद तो बहुत ही ऐसी भयानक धूप होती है कि इंसान क्या ही कहूँ, लगता है मुझे कि अगर मैं धूप में जाऊँ तो मैं चली जाऊँगी। कोशिश कीजिए कि अगर आपका काम नहीं है तो आप सुबह या शाम में काम निपटा लो अपने। बाकी अगर निकल रहे हो तो छाते लेके निकलिए, बिना छाते के मत निकलिए, है ना। चेहरे को, सर को ढक के रखिए, सर बहुत ज़रूरी है हमारा, सर को ढक के रखिए अपने। और उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ अगर आप एसी में रहते हो तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। आप एसी में रहें लेकिन आप सडनली एसी से निकल के धूप में मत जाइए, धूप से एकदम से आके आप एसी के कमरे में मत जाइए। अगर आप धूप से आ रहे हो तो थोड़ा सा अपने बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में आने दीजिए, उसके बाद ही आप एसी वाले रूम में जाइए, है ना। क्योंकि या आप गाड़ी में एसी में हो तो एकदम से बाहर मत निकलो, थोड़ा एसी को बंद कर लो 5 मिनट के लिए। आपका जब बॉडी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तब आप बाहर निकलो। तो इससे क्या होगा ना कि आपकी बॉडी सडनली एक अलग एटमॉस्फेयर के उसमें नहीं आएगी कांटेक्ट में। एक बॉडी टेम्परेचर जो होता है आपके बॉडी का वो बैलेंस करने में आपकी बॉडी जो है वो अच्छे से बैलेंस कर सकेगी टेम्परेचर को। तो अगर हम जब एकदम गर्मी से एकदम ठंडे में जाते हैं, एकदम ठंडे से एकदम गर्मी में जाते हैं तो ऐसा हो जाता है कि हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाती है, जिसकी वजह से हमें वायरल हो जाता है। आपने बहुत सुना होगा कि गर्मियों में बहुत लोगों को वायरल हो जाता है और फिर वो बहुत दिनों तक फीवर नहीं जाता है। तो वो रीज़न ये होता है। कभी भी धूप से आके सडनली आप ठंडा पानी मत पी लीजिए, धूप से आकर के आप एकदम से नहाने मत चले जाइए। हमेशा 5 से 10 मिनट अपनी बॉडी को एक रेस्ट दीजिए। आइए तो बैठिए 5-10 मिनट और रेस्ट कीजिए थोड़ा सा, उसके बाद ही आप पानी पीजिए, उसके बाद ही आप नहाइए, उसके बाद ही आप एसी के रूम में जाइए। तो ये बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो हम ज़रूर अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकेंगे इस गर्मी में भी। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।